नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम नहीं समझती। राहुल एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज में पढ़ने वाला राहुल अपने आप को बहुत समझदार मानता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, इसीलिए माँ ही उसका सहारा थी। उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर केवल बेटे के भविष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। माँ रोज उसे समझाती, बेटा मेहनत से पढ़ाई करना, सच्चाई और अनुशासन जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन राहुल अक्सर खींच कर कह देता, माँ आप मुझे नहीं समझती, आप पुरानी सोच की हैं, मेरी जिंदगी मेरी है। ये शब्द माँ के दिल को चीर देते। वह चुप रह जाती। कॉलेज में राहुल के कुछ दोस्त स्टाइलिश और खर्चीले थे। उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए उसने माँ से महंगा फ़ोन मांगा। माँ ने समझाया, बेटा दिखावे से इज्जत नहीं बनती है। पर राहुल बोला, माँ आप नहीं समझती हैं। माँ ने अपनी बचत के पैसों से फ़ोन दिला दिया और अपनी ज़रूरतें टाल दी। पढ़ाई से लापरवाह राहुल परीक्षा में फेल हो गया। दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह गुस्से और शर्म से भर गया। घर लौटने पर माँ ने प्यार से पूछा, पर उसने फिर तुनक कर कहा, माँ क्या आप समझेंगी मेरी परेशानी। उसी रात राहुल ने माँ को भगवान से प्रार्थना करते सुना, हे प्रभु मेरे बेटे की हर मुश्किल मुझ पर आ जाए, बस उसे सुख मिले। राहुल का दिल कांप उठा। कुछ दिनों बाद राहुल बीमार पड़ गया। दवा लेते समय उसे पता चला कि माँ ने अपने गहने बेचकर पैसे दिए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ ने हमेशा उसकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान की हैं। उसने माँ के पैरों में बैठकर कहा, माँ माफ़ कर दीजिए, असल में मैं ही आपको नहीं समझ पाया, अब मैं मेहनत करूँगा। माँ ने बेटी को गले लगाकर कहा, गलती करना बुरा नहीं है, पर उससे सीखना ज़रूरी है। इसके बाद राहुल ने पढ़ाई में मन लगाया और मेहनत करके अच्छे अंक लाए। नौकरी मिली और पहली तनख्वाह माँ के हाथों में रखी। माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ की डांट और रोक टोक हमें बंधन नहीं बल्कि जीवन का सही दिशा देती हैं। माँ जैसा निस्वार्थ साथी और कोई नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और आप मेरी कहानी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिए।